आज का टॉपिक है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स ऐसी डोजेज फॉर्म्स हैं जिनको पाउडर सब्सटेंसेस से तैयार किया जाता है, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें पाउडर सब्सटेंस और पाउडर सब्सटेंस के अंदर हम सॉल्वेंट डाल देते हैं। सॉल्वेंट की वजह से एग्रीगेट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं और ये ज़्यादातर इर्रेगुलर शेप होते हैं, लेकिन कभी कभी स्फेरिकल भी बनते हैं और इनको ज़्यादातर टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट बनाने से पहले ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं, फिर ग्रेन्यूल्स की कंप्रेशन करके फिर टैबलेट्स बनाई जाती हैं। ग्रेन्यूल्स ऐसी डोजेज फॉर्म्स हैं जिनको पाउडर सब्सटेंसेस से तैयार किया जाता है। उस पाउडर सब्सटेंस के अंदर मेडिसिनल एजेंट भी मौजूद होता है और साथ में बाकी जितने भी एडिटिव्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और फिर उनके अंदर हम सॉल्वेंट डाल देते हैं। सॉल्वेंट डालने से एग्रीगेट्स बन जाते हैं और ये इर्रेगुलर शेप है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, ज़्यादातर इनको टैबलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंटेन मेडिसिनल एजेंट इन ड्राई मिक्सचर। अब इसकी कंपोजिशन सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। जब हम इनको पानी के अंदर डालते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एफरवेसेंट्स बनता है। जैसे कि कैल्शियम साशी हो गए, सिट्रोसोडा साशी हो गए, जब हम उनको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से एफरवेसेंट्स छोटे छोटे बुलबुले से उठते हैं। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन मास्क द सलाइन एंड अनडिजायरेबल टेस्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से उस सोल्यूशन का अगर सलाइन और अनडिजायरेबल टेस्ट है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसमें एसिड बेस का रिएक्शन सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सिट्रेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जो कि एफरवेसेंस की वजह है। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है टैबलेट्स। टैबलेट्स सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। टैबलेट्स ऐसी डोजेज फॉर्म्स हैं कंटेन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस यूजुअली प्रिपेयर्ड विद एड ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स बनाने के लिए मेडिसिनल सब्सटेंस की हमें ज़रूरत होती है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स जो साथ में एडिटिव्स डालते हैं वो डाल के फिर टैबलेट्स तैयार की जाती हैं। एडवांटेज ऑफ टैबलेट। टैबलेट की क्या एडवांटेज है? ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट को लेना आसान है। श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज, हमें डोज का जो खुराक है उसका यकीन होता है कि हम एक्यूरेट डोज ले रहे हैं। अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय कोटिंग। अगर मेडिसिनल सब्सटेंस का अनप्लीजेंट टेस्ट है, अनडिज़ायरेबल है, जो अच्छा टेस्ट नहीं है, तो फिर उसको ऊपर कोट कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो टेस्ट जो है मास्क हो जाता है। ये ड्राई होती हैं टैबलेट्स, जितनी भी टैबलेट्स हैं ड्राई हैं, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन में डिटोरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उनमें डिटोरिएशन के चांसेस कम होते हैं। डिटोरिएशन ऑफ मेडिकमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज़ लेस। टैबलेट्स के अंदर जो मेडिकमेंट्स मेडिसिनल एजेंट मौजूद होगा उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, लाइट है, उसकी वजह से उस मेडिसिनल एजेंट के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर का टैबलेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होता। डिसएडवांटेज, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल कैन नॉट स्वालो। छोटे बच्चे या फिर बूढ़े लोग टैबलेट्स को निगलने में मुश्किल होती है, एक इसका डिसएडवांटेज है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई, और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा महंगे तरीक़ों से टैबलेट्स तैयार की जाती हैं। टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहली है कंप्रेस्ड टैबलेट्स।
नाम से ही जाहिर है ये ऐसी टैबलेट्स होंगी जिनको सिंगल कंप्रेशन से बनाया जाता है। मेडिसिनल एजेंट के अंदर जितने भी एडिटिव्स हैं, लुब्रिकेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, डायलुएंट, कलरेंट, फ्लेवरेंट, ये सारी चीज़ें डाल के इसको एक ही बार मिक्सचर बना के सिंगल कंप्रेशन के ज़रिए हम टैबलेट बनाएंगे, उसको कहते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स। कंप्रेस्ड टैबलेट्स की एग्जांपल हैं पैरासीटामोल और एस्प्रिन। नेक्स्ट है मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ये ऐसी टैबलेट्स होंगी जिनको मल्टीपल कंप्रेशन के ज़रिए बनाया जाएगा। इसकी एग्जांपल है मल्टीपल लेयर टैबलेट्स। ऐसी गोली होगी जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स मौजूद होंगी कंप्रेशन की वजह से, मल्टीपल कंप्रेशन की वजह से उस टैबलेट के अंदर बहुत सारी लेयर्स मौजूद होंगी। नेक्स्ट टैबलेट है फिल्म कोटेड टैबलेट। ये ऐसी टैबलेट्स हैं जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस का अनप्लीजेंट टेस्ट मास्क करने के लिए या फिर उस दवाई को जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उससे बचाने के लिए टैबलेट के ऊपर पॉलीमर का कोट किया जाता है और ये पॉलीमर जीआईटी के अंदर जाके रैप्चर होता है। टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग एंड टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशंस, अ कोटिंग ऑफ पॉलीमर इज अप्लाइड, कोट रैप्चर्स इन जीआईटी। नेक्स्ट है शुगर कोटेड। शुगर कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनमें मेडिसिनल सब्सटेंस का अनडिज़ायरेबल टेस्ट, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए कलर्ड या फिर अनकलर्ड शुगर की कोटिंग की जाती है। जैसे कि ब्रूफिन टैबलेट, ब्रूफिन टैबलेट्स के ऊपर जो पिंक कलर की कोटिंग हुई होती है वो कलर्ड शुगर है, जिसकी वजह से ब्रूफिन का जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसका बिटर टेस्ट उसका पता नहीं चलता। एंटेरिकोटिक ऐसी टैबलेट्स होती है जो कि इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होती है। अगर वो टैबलेट स्टोमिक के अंदर जाकर रिलीज़ हो तो स्टोमिक के अंदर या तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर इनएक्टिवेट हो जाएगी। फिर ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस की कोटिंग की जाती है, ऐसे सब्सटेंसेस से कोटिंग की जाती है ताकि वो स्टोमिक के बजाय इंटेस्टाइन के अंदर जाकर डिसइंटीग्रेट हो। टैबलेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन, ऐसी टैबलेट्स जो कि इंटेस्टाइन में हमें चाहिए होता है कि वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ हो, ना कि स्टोमिक में, क्योंकि स्टोमिक में वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी, या तो इनएक्टिवेट हो जाएंगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इनके ऊपर कोट किया जाता है, दे आर कोटेड विच मेक द टैबलेट टू पास द स्टोमिक। इनको इस तरह से कोट किया जाता है कि वो कोटिंग स्टोमिक से टैबलेट को इंटेस्टाइन के अंदर लेकर जाती है और वो इंटेस्टाइन के अंदर डिसइंटीग्रेट होगी। फॉर एग्जांपल लोप्रिन। नेक्स्ट है बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको ज़बान के नीचे रखा जाता है, और बकल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि इनसाइड ऑफ चीक्स रखी जाती हैं। अब बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं, इनके अंदर ऐसे मेडिसिनल एजेंट मौजूद होते हैं जो कि जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर जीआईटी के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, इसलिए इनको सबलिंगुअली इस्तेमाल किया जाता है या फिर बकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एनजीसी टैबलेट नाइट्रोग्लाइसरीन, उसको सबलिंगुअली रखा जाता है ज़बान के नीचे।